नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुरमठ, लीड कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। वेल बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स लाइक ओरल कैविटी कैंसर्स आते हैं, उसमें ओरोफैरिंजियल कैंसर्स आते हैं, नेसोफैरिंजियल कैंसर्स, लैरिंग्स कैंसर्स एंड अपर सर्वाइकल इसोफेगस कैंसर्स। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हेड एंड नेक कैंसर्स। और इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ ओरल कैविटी कैंसर्स। ओरल कैविटी में ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लिप, होठ, जबड़ा या जीभ या मैंडिबल होता है जो हड्डी होता है, या मैक्सिला होता है। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू ओरल कैविटी कैंसर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी कैंसर्स, कैसे होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके डायग्नोसिस के बारे में। वेल, oral cavity cancers to begin with, basically risk factors of oral cavity cancers. Number one and the most notorious culprit is tobacco, यानी तंबाकू। वेरियस फॉर्म्स ऑफ तंबाकू हम देखते हैं, लोग लेते हैं, जैसे कि जर्दा हो, पान हो, गुटखा हो, सब में थोड़ा बहुत तंबाकू रहता है जो कार्सिनोजन होता है, जो ओरल कैविटी कैंसर्स को कॉज करता है। बट द मोस्ट नोटोरियस कल्प्रिट, जैसे मैंने बताया था, वो है टोबैको। 1 out of 5 cancer deaths in our country are because of tobacco. 1 out of 8 cancer caused are also because of tobacco. Tobacco is not just causing oral cavity cancers. Tobacco cause कर सकता है nasopharyngeal cancers, oropharyngeal cancers, vocal cord cancers, lung cancers, stomach cancers, urinary bladder cancer. तो ऐसे बहुत प्रकार के cancers हैं जो smoking के कारण होता है। Another risk factor for oral cavity cancers is again alcohol. और जब अल्कोहल और स्मोकिंग साथ में हो, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो कैंसर होने का जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाता है। द रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीजेस ऑलमोस्ट 4 to 5 times when you have smoking and alcohol together. Now, how to diagnose oral cavity cancers? Oral cavity cancers diagnose करने की the first and foremost thing is, अभी स्क्रीनिंग के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि oral cavity cancers में भी स्क्रीनिंग आ गया है, लेकिन सेल्फ oral examination, most important thing what you can do is probably visit dentist. They are the first people who actually catch these lesions in the buccal mucosa, और टंग के हो, जबड़े के हो, या जीभ के साइड में कुछ छोटी सी अल्सर हो, उसको वो लोग इजीली पिक कर पाते हैं। और कभी कभी डेंटिस्ट बताते हैं कि जो दांत होते हैं साइड्स में, जो हम लोग मोलार्स प्रीमोलार्स बोलते हैं, उसके कारण कभी कभी जीभ पे बार बार दबाव पड़ने से या फिर कट होने से रिस्क फैक्टर ऑफ ओरल कैविटी कैंसर भी बढ़ जाता है। So they are the first people who actually look at your oral cavity and diagnose and take a biopsy. जब भी कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो जो आपके जीभ में हो, जबड़े में हो, जो बहुत महीनों से नहीं जा रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने बहुत सारे मेडिकेशंस लिए, नहीं जा रहे हैं, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विजिट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हाथ से हम फील करते हैं, देखते हैं कि ये कौन से टाइप का अल्सर है, जो नॉन हीलिंग टाइप है, कैसे कैरेक्टरिस्टिकली कैसे दिखता है। देन उसका बायोप्सी लिया जाता है, यानी छोटा सा टुकड़ा वहां से निकाल के हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि उसमें कौन से सेल्स हैं, और मान लो उसमें कैंसर सेल्स दिख जाते हैं, देन वी डायग्नोज यू एज ओरल कैविटी कैंसर्स। इट कुड बी आइदर अ बकल म्यूकोसा कैंसर जो जबड़े का हो सकता है, या फिर जीभ का हो सकता है, यानी टंग कैंसर हो सकता है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है, बायोप्सी हो जाता है, हम स्टेजिंग वर्कअप करते हैं। नॉर्मली सीटी स्कैन करते हैं पता करने के लिए कि कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। जो एक्सटर्नली दिखता है हमको वहां तक नहीं, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट हुए, या फिर नोड्स बोलते हैं जिसको सर्वाइकल नोड्स बोलते हैं, वो अफेक्ट हुआ है क्या देखने के लिए वी डू अ सीटी स्कैन। और मैक्सिमम ओरल कैविटी कैंसर स्प्रेड हो सकता है फेफड़ों में, यानी चेस्ट में, इन द लंग्स। तो वो टेस्ट करने के लिए वी ऑल्सो डू अ सीटी चेस्ट समटाइम्स टू फाइंड आउट कि अगर वो कहीं स्प्रेड हो गया। ये होने के बाद द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग टू डू इज बेसिकली मीट अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर क्योर चाहते हैं, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग टू डू इज गेट इट ऑपरेटेड। ऑल ओरल कैविटी कैंसर्स, द प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एक्सेशन, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर। जो पार्ट को हम निकाल के फंक्शनली उसको दूसरे जगह से रिप्लेस करते हैं, या फिर अगर मान लो बहुत सारा जबड़े में कैंसर हो, तो जबड़े का वो पार्ट निकाल के, मैंडिबल वो पार्ट को निकाल के हम लोग आर्म का या फिर थाई से स्किन निकाल के उसको ट्रांसपोज करते हैं ताकि वो जगह फंक्शनली कवर हो जाए। और ये होने के बाद बेस्ड ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, यानी सर्जिकल का जो रिपोर्ट आता है, वी डिसाइड इसका आगे का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर मान लो कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 में होता है तो इसको कोई कीमो या रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 3 स्टेज 4 हो जाता है सर्जरी के बाद, या फिर नोड पॉजिटिव हो जाता है, तो इसके लिए सर्जरी के बाद रेडिएशन लेना बहुत जरूरी होता है। that is post-operative radiotherapy, post-operative adjuvant treatment for oral cavity cancers. तो ये था in short about oral cavity cancers.
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा अगर हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेज 3 स्टेज 4 आ जाए तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर अब तक जो हमने डिस्कस किया अबाउट ओरल कैविटी रिस्क फैक्टर्स, जो स्क्रीनिंग होता है या फिर जो डायग्नोस करके मैनेजमेंट सर्जिकल मोडालिटी होता है, इसमें कोई आपको डाउट्स है या कमेंट्स है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शंस में मैसेज कीजिए, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।